Assalamu alaikum. I am Akir Randhawa. In last lecture, I discussed about the nutrition requirement in preconception or during pregnancy and during all three trimester of nutrition requirements and their limitation. How can we prevent their risk factors? And now I discuss about nutrition requirement during lactation and what are the consequences which a woman face during breastfeeding, and how can improve a healthy way of feeding through our awareness. Like breastfeeding it is an ideal method to infant feeding because it contain all the essential nutrients, as well it contain many other uh, immunological factor, immunoglobulin and other lactoferrin lactोधैरिन, ये कुछ immunoglobulin रिलेटेड फैक्टर हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ हैं मिल्क में जो कि किसी दूसरे मिल्क में नहीं होती, ठीक है। कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन होती है मदर से, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। कोलोस्ट्रम क्या है? इट इज़ अ हाईली इन प्रोटीन, इन एंटीबॉडीज, इन लैक्टोल्ब्यूमिन, इन फेरिटिन, एज वेल इट्स कंटेन लैक्टोअडहेरिन एंड अदर मिनरल्स एंड विटामिन्स के। क्लोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन होगी मदर की, उसे क्लोस्ट्रम कहेंगे, ठीक है। वो हाईली न्यूट्रिशियस होती है, हाईली नोरिश होती है, और बेबी के लिए क्लोस्ट्रम ही फर्स्ट फीडिंग होना चाहिए। देन क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड, एक तो वो एक हाई लेवल की उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, हाई लेवल के प्रोटीन होते हैं, उसके अलावा उसमें जो लैक्टोफेरिन है, लैक्टोधैरिन है, कुछ इम्यूनोग्लोबिन फैक्टर्स हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ हैं, वो किसी दूसरे मिल्क में होती ही नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा ये है कि उससे मदर को कुछ बेनिफिट्स पहुंचते हैं, ठीक है, कुछ बेबी के लिए और कुछ जो उनके सोशल सिस्टम उसके लिए, ठीक है, बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू द लाइफ साइकिल। फीमेल में भी बड़े कुछ इश्यूज आते हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से कवर अप होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड फॉर इन्फेंट्स विच इंक्लूड इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलर्जी एंड इन्फेक्शन के। ब्रेस्ट फीडिंग से इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। मोस्टली जो पाउडर मिल्क पे होते हैं, ठीक है, फार्मूला मिल्क पे होते हैं, तो उनमें ये होता है कि उनमें कुछ या तो वाटर के थ्रू जो कि वो सोर्स ऑफ मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, या उस फार्मूला के थ्रू कुछ ऐसे एलर्जेंस हैं जो कि बॉडी में जाके बच्चों में इशू काज करते हैं, ठीक है, कुछ इन्फेक्शन काज करते हैं। देन क्या है कि उसके अलावा मदर में जो वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसे कंट्रोल करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू जो फार्मूला मिल्क पे बेबीज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि ये ओवुलेशन को स्प्रेस करता है, उसके अलावा वो बॉन्डिंग क्रिएट करेगा बच्चे के साथ, उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वेंस है, ठीक है। देन इज़ बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वही मैं ऑलरेडी बता रहा था कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट टू इन्फेंट्स भी हैं, बेनिफिट टू मदर एंड बेनिफिट टू फैमिली या सोसाइटी। बेनिफिट्स टू इन्फेंट्स क्या हैं? सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग के, ठीक है। अब जितनी प्रमोशन हो रही हैं फार्मूला मिल्क की, वो इतना मिसट्रैक कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली फार्मूला मिल्क पे कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। एक तो इसका बेनिफिट्स ये है कि ये बेबी को जितने भी एडिक्वेट जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स हैं या एनर्जीज हैं या बाकी फैक्टर्स हैं, वो उन्हें प्रोवाइड करेगा फॉर देयर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है कि जितने भी उन्हें बच्चों के डिजीज़ काज होती हैं, वो वाटरबर्न डिजीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, या उस जो अटैक प्रोटीन है जो कि वो फार्मूला मिल्क यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसा कंपाउंड हो सकता है जो कि उनमें रिएक्ट कर जाए, ठीक है, या जो वाटर उसमें मिक्स कर रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि बच्चों को 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना, उसे वाटर का भी एक भी ड्रॉप नहीं देना, ठीक है। इससे ये होगा कि एक तो जो वो मदर मिल्क होगा उसमें क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन फैक्टर्स होंगे, लैक्टोफेरिन होंगे, लैक्टोधैरिन होंगे, जिसका काम क्या है वो उनको फर्दर जो प्रिवेंशन से प्रिवेंट करेगा उसमें, जिस तरह बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ठीक है, उसके अलावा उसको बच्चों को रिस्पिरेटरी फैक्टर्स हैं, इन्फेक्शन है, वो हो जाती है, तो ये प्रिवेंट करेगा उससे। दूसरे नंबर नेक्स्ट क्या है कि ये जो बच्चों में डायबिटीज़ रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो कि जवेनाइल ओनसेट डायबिटीज मेलाइटिस है, बच्चों में इसके फैक्टर को ये डिक्रीज कर देगा, ठीक है, क्योंकि मदर मिल्क में एक जो है वो नेचर सोर्स ऑफ शुगर है उसमें, और जो फार्मूला मिल्क है
ठीक है, उसमें जो शुगर है वो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में है, ठीक है। देन क्या है कि बच्चों में मोस्टली डेथ हो जाती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ठीक है। ये बच्चों में अचानक डेथ हो जाती है मोस्टली। अब ये फाइंड आउट हो रही है कुछ सर्चेज के थ्रू के बच्चों में ये जितनी भी क्रोनिकली डिजेनरेटिव डिजीज़ आती हैं, या ल्यूकीमिया आता है, ठीक है, उसके अलावा लिम्फोमा हो जाता है, ठीक है, उसमें अस्थमा के या एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, ये वो अब इवन के नेस्ले पे कुछ एबर्स पे इन्होंने कैसे चल रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि उनकी प्रोडक्ट लेने से बच्चों में ये इश्यूज आए हैं। अब लास्ट में भी पिछले साल मूवी भी थी एक, उसमें ये कराची का सीन था, इंडस हॉस्पिटल का। तो वहाँ पे जो उनका प्रमोटर था इन फार्मूला मिलर का, उसने केस कर दिया था, नेस्ले पे किया था केस, उसने एबर्ट पे किया था। तो फिर वो उसे खैर पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। पाकिस्तान में सिस्टम ही ऐसा है तो कि उसकी कहीं पर भी उससे सुनवाई नहीं हुई उसकी, तो उसने खैर वो छोड़ के जर्मनी चला गया। फिर वहाँ पर जाकर वो केस अभी तक कि वो उसे कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अभी ये इंडियन मूवी भी आई थी उसके ऊपर। कि पाकिस्तान में और एशिया में क्या है कि जितनी भी वेस्टर्न कंपनीज़ हैं, वो जो उनके अपने एरिया में, अपने कंट्रीज़ में जो ट्रायल फेल हो जाते हैं, वो यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। और वो यहाँ से इतनी अर्निंग कर रहे हैं, एशिया से इतनी अर्निंग कर रहे हैं। वो क्या होता है, टीवी में बेबी देख के, हेल्दी से बेबी देख के मदर जो बच्चे होते हैं उनको उसी पे लगा देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बच्चों में जो ओबेसिटी काज होती है, वेट इंक्रीज होने का चांसेस होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों में जो प्रॉपर डेवलपमेंट आती है बॉडी में, प्रॉपर इसकी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट आती है, ठीक है, प्रॉपर उसकी ग्रोथ में इंक्रीज आता है। देन क्या है बेनिफिट्स टू मदर, क्या है कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पोस्टमार्टम ब्लीडिंग होती है मदर में, ठीक है, उसे वो डिक्रीज कर देगा, विच रिटर्न टू यूट्रस टू परी प्रेगनेंट स्टेट के, उसे वो वापस उसी स्टेज में ले जाएगा। देन क्या है कि डिले ऑफ द मैचुरेशन पीरियड्स एंड काज रिड्यूस मैचुर ब्लीडिंग ओवर द मंथ आफ्टर द बर्थ एंड प्रिवेंट मटरनल आयरन के। एक तो ये है कि जो मदर्स में मैच्योर पीरियड्स होते हैं उसे वो रेगुलेट करेगा, और क्या होगा, आयरन का जो लॉस होता है उसे प्रिवेंट करेगा। उसके अलावा ये है कि जो ओवुलेशन होती है उसे वो डिले कर देगा, ठीक है। उसके अलावा फर्दर ये है कि जो वेट इंक्रीज हो जाता है उसे वो मॉडरेट कर देगा। देन क्या है कि इट इम्प्रूव द बोन मिनरलाइजेशन इन मंथ आफ्टर आ बर्थ। और एट द एंड के इसका बेनिफिट्स क्या है मदद को, कि मोस्टली क्या होता है कि मदद में ओवेरियन कैंसर या ठीक है मेनोपॉज ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये उसे डिक्रीज कर देगा। देन बेनिफिट्स टू फैमिली विच रिड्यूस द हेल्थ केयर कॉस्ट एंड एम्प्लॉय फॉर हेल्थ केयर एंड इन्फेंट्स इलनेस। ये है कि एक तो ये हेल्थ केयर की कॉस्ट कम कर देगा, ठीक है, बच्चों को फार्मर मिले वो इतने 1000 2000 के वो MAGF1 है, MAGFB है, लैक्टोजन है, जितने भी हैं ये 2000 से 2500 तक मिलते हैं, ठीक। एक तो ये कि हेल्थ कॉस्ट डिक्रीज कर देगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो फैमिली के फूड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, वो जो जितनी कॉस्ट लगती है वो बच्चों की फीडिंग खरीदने के लिए, या फिर वो फीडर है, निप्पल्स हैं, जो इस तरह चीज़ें खरीदने के लिए, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड क्या है कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा माशरे के ऊपर, ठीक है। जब हेल्दी बेबी प्रोड्यूस होंगे तो उनकी डाइट जब हेल्दी होगी, उनकी फीडिंग जब हेल्दी प्रॉपर वैसे होगी, तो वो जो बेबी हेल्दी होगा उसका प्रॉपर एक हेल्दी इम्पैक्ट आएगा एक कंट्री पे। देन क्या है कि उसके अलावा ये है कि जो उसके सबलिंग्स हैं, उसको जितने बाकी घर में लोग होते हैं, अब कोई फीडर बना रहा होता है तो कोई पानी गर्म कर रहा होता है, तो ये इस झंझट से बच जाते हैं, ठीक है, कि ये बेनिफिट्स हैं फैमिली और सोसाइटी रिलेटेड। देन ब्रेस्ट फीडिंग मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस आर पास इनटू ब्रेस्ट मिल्क। ये अब फाइंडिंग हुई हैं कि कुछ गोट्रोजेनिक सेक्स होते हैं, कुछ जिस तरह जो इलीगल ड्रग्स जो इंटेक करते हैं या कैफीन ज़्यादा इंटेक करते हैं, ठीक है, जहाँ जिनमें ड्रग लेवल का ज़्यादा मेडिसिन का जिनमें ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा इंटेक है, ठीक है, कुछ स्टीरॉइड बेस्ड मेडिसिन यूज़ करते हैं,
ठीक है। इवन किसी को अगर HIV इन्फेक्शन भी है उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा होंगे उनके बेबीज़ में, क्योंकि वो ये जितने भी हैं इसके जो इसमें जो भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होंगे वो मदर मिल्क के थ्रू वो आगे प्रमोट होंगे। देन ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्स है 70 से 800 किलो कैलोरी पर डे होती है। उसमें यह है कि 500 तक मदर की डाइट में कैलोरी इंटेक ज़्यादा कर देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन का इंटेक 15 से 25 ग्राम पर डे होना चाहिए कि उसके अलावा ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम 80 ग्राम पर डे पे इंक्रीज़ कर देते हैं। देन ये कि जो उनमें कम अज़ कम अगर नॉर्मली जो वुमेन ने अगर 2 लीटर वाटर इंटेक कर रही हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, उनको 3 लीटर वाटर उसे इंटेक करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अब आयरन देखें कि आयरन की जो एडिक्वेट रेंज है वो 12 से 14 माइक्रोग्राम है ना पर डे। अब ये है कि आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में ये है कि वो उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 18 से 20 मिलीग्राम तक माइक्रोग्राम तक देते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में क्या करनी है, वो वापस 12 to 14 माइक्रोग्राम पे शिफ्ट हो जानी है। देन फार्मूला फीडिंग में क्या है कि वे प्रोटीन होता है, ठीक है। कुछ उसमें आइसोमाल्टोज वे शुगर होती हैं कि उसमें ना तो इम्यूनिटी फैक्टर्स होते हैं, ना एंटीबॉडीज होती हैं उसमें, ठीक है। ना इम्यूनोग्लोबिन होगा, ना लैक्टोफेरिन जो है लैक्टोडेरिन ये उसमें नहीं होगा, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होगी। जो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम है वो बच्चों का वैसे ही डिक्रीज हो जाएगा। जिस तरह मम्मी डैडी जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि वो थोड़ी सी आवाज़ चलती है वो वैसे ही उड़ने वाले हो जाते हैं, उनको फीवर हो जाता है, मोस्टली को इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो इनेट इम्यूनिटी है वो ही डेवलप नहीं हुई होती। देन क्या है कि ये फार्मर मिल्क 2 टाइप्स के हैं, अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। जो अनमोडिफाइड है वो काऊ मिल्क, क्योंकि दूसरे मिल्क नहीं दे सकते क्योंकि उनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, काऊ मिल्क में प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है। मे भी अल्लाह ने रखा है इसलिए कि बच्चों के जो ऑर्गन है प्रॉपर डेवलप नहीं होते फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इसलिए उनको काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अगर मॉडिफाइड अगर मॉडिफाइड ने फिर उसी की इंटैक्ट प्रोटीन होती हैं, उसकी इंटैक्ट शुगर्स होती हैं, वो फार्मूला मिल्क की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। इसमें बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि ओवर फीडिंग ना करें, या फिर जब बॉटल फीडिंग आप करवा ही रहे हैं तो फिर ये होता है कि बच्चा जब सो रहा हो तो उसे आपने फीडिंग नहीं करवानी, ठीक है। देन इन्फेंट न्यूट्रिशन के अर्ली स्टेज पे जो कि न्यूट्रिशन उसकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि उसकी ग्रोथ होनी होती है, उसकी ऑर्गन डेवलपमेंट होनी होती है, जिससे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। 1000 तक होती है। देन इन्फेंट्स एंड न्यूट्रिशन नीड्स आर यूनिक बिकॉज देयर बॉडी नीड हाई सपोर्ट टू रैपिड ग्रोथ। देन दियर डाइजेस्टिव ट्रैक एंड किडनी आर स्टिल इमेच्योर। उनका ऑर्गन सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ अभी, 6 माह से 1 साल बाद वो प्रॉपर डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए ये कि हमने जो उन्हें डाइट देनी है उसमें प्रोटीन को हमने लो रखना पड़ेगा। देयर इन्फेंट्स जो नीड्स हैं वो ये है कि 40 से 50 किलो कैलोरीज पर पाउंड और बॉडी वेट रिक्वायरमेंट से, ठीक है। और उसमें भी ये है कि 40 से 50% जो कैलोरीज हो फैट से आ रही, लेकिन गुड फैट से आ रही हो, ठीक है। हम प्रोटीन को 20% ज़्यादा नहीं कर सकते इसमें। इसके अलावा इनको बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं विटामिन के का, ठीक है। इन ओरली नहीं दे सकते, इंजेक्शन देंगे क्योंकि उसका इफेक्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। क्योंकि इसमें जो एंटी हेमोराइज रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, ठीक है, बच्चों में एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। और क्या है कि विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन कर देते हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में। उसके अलावा ब्लड फीड इन्फेंट्स में रिक्वायर फ्लोराइड एंड आयरन सप्लीमेंट्स आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि अभी 6 मंथ पे तो नहीं दे सकते, लेकिन 6 मंथ के बाद उन्हें हमने ये सप्लीमेंटेशन करवानी है। और लेकिन जो विटामिन के का इंजेक्शन है वो उनको हम आफ्टर बर्थ लगा सकते हैं, ठीक है। उसके हेमोरेज रिलेटेड डिजीज नहीं होती। देन क्या है कि जो 2 ounce से फ्लूइड का पर पाउंड और बॉडी वेट रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। देन जो इन्फेंट्स है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जहाँ किडनी का से सारा वो जितने ऑर्गन सिस्टम है वो मैच्योर होता है आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। इसीलिए ये है कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जब वो 6 मंथ का हो
ये वेस्टर्न में तो 4th मंथ से स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन हमने 6 मंथ से करवानी है यहाँ पे कि उन्हें कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जो कि उन्हें वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। 6 मंथ के साथ उसे हमने सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देना, ठीक है। इन्फेंट शुड नॉट ईट, इसमें यह है कि उनको आप जब वो उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट आ गई होती है उसे आप गोल्ड मिल्क नहीं देते, उसे आप बफेलो मिल्क पे ले जाते हैं, काउ, ठीक है, सॉरी उसे आप बफेलो मिल्क पे ले जाते हो, जो क्या होती है भैंस का मिल्क, जो गाँव भैंस का जो दूध होता है ना उस पर ले जाते हैं, उसमें काओ या गोट का मिल्क नहीं देते, ठीक है। उसके अलावा कॉर्न सिरप है, हनी नहीं देते, क्योंकि इससे उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं हनी से और कॉर्न सिरप से, ठीक है। उसके अलावा ये है कि इसको हम लार्ज क्वान्टिटी में जूस नहीं दे सकते बच्चों को, साल्ट और शुगर को हमने वैसे ही लो रखना है। और ये है कि ये बच्चों को 6 मंथ से ज़्यादा इन्फेंट फार्मर मिल्क नहीं दे सकते। देन न्यूट्रिशन रिलेटेड कंसर्न फॉर इन्फेंट्स विच इंक्लूड, इसमें डिफरेंट किस्म की एलर्जीज होती हैं। कोली क्या, बच्चे जो रोते रहते हैं हर टाइम, वो जो दिन में 4-5 घंटे रोते हैं, वो उन्हें कोलिक इशू होता है। देन गैस्ट्रो जो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स इश्यूज भी उनमें आता है, बैकवर्ड जो रिफ्लेक्स आता है जो बच्चों के माउथ से जो मिल्क टाइप सेक्रेशन होती है ना, वो उसमें इसमें होता है, जब उसमें गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स हो वो बैकवर्ड जो मूवमेंट उसकी मूवमेंट होती है। देन अगर उसे आयरन डेफिशिएंसी उन्हें एनीमिया हो सकता है, वो डिहाइड्रेशन से भी उनमें इश्यूज का हो सकते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड इश्यूज का हो सकते हैं। एलर्जीज क्या है, एलर्जीज ये है कि अब बच्चों को जब हमने कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करवानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि बच्चों को हमने एक टाइम पे एक फूड स्टार्ट करवाना है, ठीक है। अब अगर कोई न्यू फूड स्टार्ट करवा रहे हैं, वो आप 2 से 3 फूड नहीं स्टार्ट करवा सकते, कि जब भी आपने कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करवाना है वो बच्चों को 2-3 दिन दें, फिर कोई नया, और उससे जो पहले दे रहे हैं वो उससे साथ साथ दें, फिर कोई 2-3 दिन बाद नया फूड इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक। देन क्या है कोली, कोली क्या है कि जो अनकंट्रोलेबल कराइंग एंड लेस एलिस फॉरन, और ये कोलिक उनमें इश्यूज होता है, उनमें मोस्टली कहते हैं कि उनको जीएटी में पेन होती है, कुछ कहते हैं कि उनमें एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक। उसके अभी रीज़न अननोन है, जो कि 3-3, 4-4 घंटे बच्चे रोते हैं। देन इन्फेंट्स में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो रिफ्लेक्स डिजीज उसमें जो बैकवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, वो 3 से 5% जो परिटर्न इन्फेंट्स होती है उनमें मोस्टली होती है, ठीक है। इसमें आप किस तरह प्रिवेंट कर सकती हो कि इनको प्रॉपर बच्चों को डॉक्टर के पास प्रॉपर मेडिसिन इनका चलती है, इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर कुछ टाइम के लिए कंट्रोल हो जाता है। देन क्या है अनीमिया, अनीमिया क्या है कि बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है ना, तो फिर वो उसमें प्रोलॉन्ग चलती है। देन डिहाइड्रेशन which is extremely dangerous to infants which cause diarrhea, vomiting and inadequate fluid intake level, ठीक है। जब उसमें यह होता है कि जिस तरह ORS सोल्यूशन है, इस तरह बच्चों के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंसिंग सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, वो इनमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर टूडल्स एंड चिल्ड्रन एज वेल फॉर अडल्ट्स एंड जीडियाट्रिक ग्रुप्स।